दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टी20 मुकाबला जो होने वाला है वो रिवर साइड ग्राउंड पे होने वाला है। जब नाम में ही रिवर लिखा हो तो इसका मतलब सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है। और सिर्फ तेज गेंदबाजों को नहीं बल्कि रिकॉर्ड तो ये बताता है कि तेज गेंदबाजों के साथ साथ यहाँ पे स्पिनर्स को भी अच्छी खासी मदद मिलती है। पिछले 4 मुकाबले में 57 विकेट लेकर के गए हैं, जिसमें से पेसर ने 33 विकेट मारा है और स्पिनर ने 24 विकेट। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें, जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूं कि यहाँ पे तेज गेंदबाजों और स्पिनर को मदद मिलता है। अब जब मदद मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि एवरेज स्कोर जो होगा वो कम होगा। जी हाँ, बिल्कुल कम ही देखने को मिला है यहाँ पे कि एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 से भी कम का रहता है। यानी बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं जो गेंदबाजों के द्वारा स्विंग प्राप्त होती है शुरुआत में खास तौर से, उसके कारण कहीं ना कहीं मुसीबत दिक्कतें आती हैं रन बनाने में, और यही कारण है कि एवरेज स्कोर जो रहता है वो कम रहता है। ऐसे में अपनी टीम की कॉम्बिनेशन क्या बना के जाएंगे? फिलहाल बात तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया की टीम की कॉम्बिनेशन क्या होगी, क्योंकि आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ हम 2-0 से सीरीज हार के आ रहे हैं। और एक मुकाबला तो ऐसा भी था जहां पे 150 रन हमसे चेस नहीं होते हैं। ऐसे में बहुत सारी अटकलें आने लगी हैं कि क्या होगा, क्योंकि वो तो आयरलैंड था, ये तो इंग्लैंड है। सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए, तो सवाल क्या है, सूर्यवंशी यहाँ खेलेगा? अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि सूर्यवंशी यहाँ पे खेलेंगे। पिछले मैच की जो प्लेइंग 11 थी वही टीम के साथ शुरुआत आज होने वाला है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान के जितने बिहार के लोग हैं, सारे बिहार के लोगों का, बिहारियों का एक ही नारा है कि अपने सूर्यवंशी को खिलाओ भाई, खिलाओ, मारेगा तोड़ेगा फोड़ेगा। लेकिन क्या टीम में इसको जगह मिलेगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। खैर हम जानेंगे सारी चीज़ों को कि वो 22 खिलाड़ी कौन होंगे जो आज के मैच में खेलेंगे, और उन 22 में से हमारे 11 खिलाड़ी कौन होंगे जो हमारे लिए खेलेंगे, क्योंकि हमें अपनी टीम तैयार करनी है ग्रैंड लीग के लिए। वो यूनिक टीम, बेहतरीन टीम, सबसे अलग टीम, सबसे शानदार टीम तैयार करनी है जो मैं ग्रैंड लीग में रैंक 1 दिला सके। मैं हूं गॉडसन रोहित और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल गॉडसन क्रिकेट में। अगर चैनल में पहली बार आएंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे जितने अपडेट्स होंगे सारी चीज़ों को मैं वहां बता दूंगा। और ग्रैंड लीग की 5-6 टीमें, तगड़ी टीमें वहां पे दे दूंगा। बट यहां भी बहुत कहानी अभी पूरी होनी बाकी दोस्तों, पूरी कहानी यहां पे जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया टीम के। इंडिया टीम की ओपनिंग करने वाले हैं अभिषेक शर्मा, और साथ ही साथ संजू सैमसन करने वाले हैं। और संजू सैमसन के साथ आपको पता है पिछले 2 मुकाबले दोनों के दोनों फ्लॉप गए हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी की कमी हमें संजू सैमसन के साथ देखने को मिलती है। हालांकि बहुत ब्यूटीफुल प्लेयर है, बहुत ही प्यारा क्लास उनके पास, टाइमिंग से खेलते हैं, और वर्ल्ड कप उन्होंने हमें जीता है, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ हमेशा संजू सैमसन के साथ मसला फंसता आता है, और वो मसला क्या रहता है, सेकंड इनिंग। हमने हमेशा संजू सैमसन के साथ देखा कि जब भी सेकंड इनिंग की बैटिंग आती है संजू सैमसन को दिक्कत होती है। और पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो 20 रन, 27 रन, 0 रन, 5 रन, 0 रन, ऐसा सीन रहा है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ 6 मुकाबलों में 140 रन बनाए हैं 23 के एवरेज से, तो कहीं ना कहीं पहले बैटिंग करते हुए ये अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि 2 मुकाबला बैक टू बैक फ्लॉप गए हैं। और संजू सैमसन के साथ ये है कि अगर वो फ्लॉप जाते हैं फिर अगला मैच तगड़ा भी जाते हैं, तो 2 फ्लॉप हो गए, शायद तगड़ा आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है पहले बैटिंग से सेकंड बैटिंग से थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। वहीं अगर इनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा की बात करें तो वर्ल्ड के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज हैं। पिछले 5 मुकाबले में 26, 56, 0, 49, 0। और आयरलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी वो 49 या 50 जो भी कह लो, 1 रन का थोड़ा मसला हो गया था। 50 रन की पारी आई थी जो बहुत अच्छी आई थी, लेकिन अगले मुकाबले में 0 पे आउट हो गए। तो इनको चेजिंग में दिक्कत होती है। जब बैटिंग पहली रहती है तो अच्छा तो करते हैं, लेकिन जैसे ही चेजिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं चेजिंग में ये भी फंस जाते हैं। और जहां घुमाव रहती है, तो देखो अभी बहुत इंडिया ट्रॉल हो रही है, क्योंकि आईपीएल में पाटा पिच रहती है। इंडिया में जब पाटा पिच मिल रहती है तो आपने देखा है ना, 12 गेंद, 13 गेंद, 14 गेंद, मजाक बना रखा है इन लोगों ने भाई। आईपीएल में 13-13, 12-12, 14-14 गेंद पे 50 मार रहे हैं। और अब जब ये जाते हैं विदेश खेलने के लिए, देखो इनकी हालत क्या हो जाती है। हल्की सी स्विंग होती है, हल्की सी उछाल होती है, हल्की सी वेरिएशन होती है, हल्की सी टर्न होती है, हालत खराब हो जाती है, फटके हाथ में आ जाती है इन लोग की। और इनके साथ ऐसा ही हो रहा है, जहां भी जा रहा है ऐसा ही हो रहा है। तो अब थोड़ा सा क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं बीसीसीआई के लिए एक मैसेज है कि भाई अब आप टीम जो पिच बनाते हैं अपना आईपीएल में, ये हमें छक्के चौके वाली नहीं चाहिए। मजे लेने के लिए हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप हमारी टीम जीते, इंटरनेशनल जब परफॉर्म करे तो वो अच्छा करे। तो उसके लिए थोड़ा पिच वगैरह घुमाव वाली बनाइए, घास वाली बनाइए, ताकि ये लड़के वहाँ अच्छी प्रैक्टिस कर सके। अब इंग्लैंड में देखिए, हो सकता है इंग्लैंड वाले भी उस बात का फायदा उठाएं कि इनको थोड़ी घुमाव वाली पिच पे दिक्कत हो रही है। अगर वैसा करते हुए थोड़ा घास वास ज़्यादा डाल दिया लोगों ने रिवर साइड में, तो रिवर साइड के पास मैच हो रहा है, गेंद स्विंग होती है, हरी घास डाल दिया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो मसला थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखते हैं पिच की रिपोर्ट क्या होगी। और पिच की रिपोर्ट जानने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाना है। लेकिन अभिषेक शर्मा की बात करें तो उस लेवल का बल्लेबाज है कि एकदम बेबाक है यार, इसको डर वर लगता नहीं है। चलाता है बल्ला पहली गेंद से, जो कोई भी गेंदबाज का बाप क्यों ना आ जाए, लेकिन मारेगा पहली गेंद से मारेगा, इसका नियम है, सिंपल।
तो देखो जोफ्रा आर्चर जो है पहले इनिंग की गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं, और अभिषेक शर्मा की बात करो तो पहले इनिंग की बल्लेबाजी बड़ी अच्छी करते हैं। बड़ा मसला ये फंस जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर को पहले गेंदबाजी से और अभिषेक शर्मा को पहले बल्लेबाजी से लेकर के जाना प्रीफर करेंगे। और रही बात सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग मुझे लगता है एक ही को लेके जाओ, दोनों को लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। हालांकि चाहो सेफ साइड खेलना तो दोनों को लेकर के जा सकते हो। ईशान किशन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है, पिछले 5 मुकाबले में 34, 125, 1 रन 12 रन और एक बार में तो मौका ही नहीं मिला, ऐसा रहा है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ 4 मुकाबलों में 107 रन मारा है, 27 का एवरेज भी रहा है। वेन्यू पे इन तीनों ने खेला नहीं है भाई, तो वेन्यू इनके लिए पहला है, पहली बार इस वेन्यू पे खेल रहे हैं। आप कैसा खेलेंगे वो थोड़ा पिच की रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। बट ईशान किशन एज ए विकेट कीपर कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि शायद ईशान किशन आज के मुकाबले में 30+ की पारी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों। अब चौथे नंबर पे आते हैं हमारे सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर साहब। पंजाब के लिए उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की, उसके पहले केकेआर के लिए अच्छा किया था, उससे पहले दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छा किया था। तो यार कप्तानी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बल्लेबाज भी 4 नंबर पे बहुत तगड़े हैं। हालांकि माना कि आयरलैंड के खिलाफ इनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इंटरनेशनल टीम की कप्तानी ये पहली बार कर रहे हैं, तो होता है कभी न कभी नर्वसनेस थोड़ा सा होती है, नर्वस स्टार्ट भी हो जाता है। लेकिन सरपंच साहब दिमाग का बहुत शातिर है, बहुत शातिर प्लेयर है, दिमाग का बहुत तेज आदमी है। षड्यंत्र इसके पास जो है वो रोहित शर्मा टाइप का षड्यंत्र है। तो देखते हैं कि आयरलैंड में जो चूक हुई थी उसकी सुधार यहाँ पे कर पाते नहीं कर पाते कप्तानी में। लेकिन हाँ बल्लेबाजी से बात की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरपंच साहब अच्छे बल्लेबाज है। 37 का एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ, तो इनको लेके जाना रिस्क नहीं होगा, आप लेकर के जा सकते हो। तिलक वर्मा 5वें नंबर पे आएंगे, उप कप्तान है टीम के। इनका एक नया आजकल फॉर्मेट चला इनके बल्लेबाजी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सहमत हो कि नहीं सहमत कमेंट करके बताना। 2020 का जब मैच होता है तो शुरुआत में जब ये आता है तो टेस्ट खेलता है, उसके बाद कुछ गेंद खेलने के बाद ओडीआई खेलने लगता है, और फिर कुछ गेंद और जब खेल लेता है तब जाकर के T20 मोड में आते हैं। पता नहीं इनको किसने सिखा रखा है कि भाई पहले टेस्ट खेल फिर ओडीआई खेल तब जाकर के T20 खेलना। शुरुआत में आप देखोगे रन पर बॉल ऐसा वाला, मतलब जितने गेंद उतना रन चलता रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि 20 गेंद खेल लेंगे तो 25 रन रहेगा, 25 गेंद खेल लेंगे तो 32 रन रहेगा, और तब जाकर के आखिरी के जो 10 गेंद रहते हैं वहां पे एक्सेलरेट करते हैं और 10 गेंदों पे 25-30 रन ऐसे करके मार देते हैं। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना, फंसोगे ना तुम कहीं ना कहीं। और टीम पे तुम बाकी जो तुम्हारा जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होगा, जो खेल रहा होगा बल्लेबाज, उस पर तो प्रेशर होगा, जो आने वाले होंगे उन पर भी प्रेशर बना के जाओगे, ऐसे बल्लेबाजी नहीं चलेगी भाई। हालांकि पिछले 5 मुकाबले तो रिकॉर्ड बताते हैं इनके 59, 67, 136, 19, 55, बाप रे गजब का फॉर्म में। अब वैसे भी इंग्लैंड के खिलाफ 38 के एवरेज से 6 मैच में 154 रन इस पट्टे ने मार रखा है भाई साहब। तो ऐसे में प्लेयर तो तगड़ा है, लेकिन मसला वही फंस जा रहा है कि जब विकेट पूरी गिर जाती है, टीम ढह जाती है, तब तिलक वर्मा वहां पे संभाल जाते हैं और डीटी में आ जाते कहीं ना कहीं। आते हैं इसके बाद शिवम दुबे के पास। शिवम दुबे की बात करोगे तो शिवम दुबे के साथ अच्छा चीज़ क्या देखने को मिल रहा है भाई, कि गेंदबाजी भी इक्का दुक्का और मिल जा रहा है इसको ना, इक्का दुक्का और गेंदबाजी मिल जा रहा है। काफ़ी क्या कहते हैं, गोल्डन आर्म कहते हैं ना, युवराज सिंह जो गोल्डन आर्म हुआ करते थे, ये गोल्डन आर्म टाइप का गेंदबाज है। मुझे लगता है कि इसके पास गेंदबाजी की प्रतिभा अच्छी है। इसको सिर्फ एक पार्ट टाइम गेंदबाज की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे गेंदबाज की तरह हर मैच में 2 से 3 और यूज़ करना चाहिए। हालांकि 1 से 2 ओवर फेंकते हैं, और अक्षर पटेल जब मरा जाते हैं या कोई गेंदबाज मरा जाता है तब जाके 3 ओवर फेंकते हैं। लेकिन शिवम दुबे के अंदर पोटेंशियल लगता है, बल्लेबाजी से भी 20-25 रन के लिए महंगा नहीं है। तो ऐसे में एक तरह का फिक्स प्लेयर आपका शिवम दुबे मुझे आज के मैच में नजर आ रहा है। अब इन लोगों के बाद अगर किसी का नंबर आता है वो है श्रेयांश हेगड़े। अच्छा ध्यान देना, दुबे जी जो है मुझे लगता है कि सही है प्लेयर, आपके एक विकेट लेके जा सकता है और 20-25 रन भी मार सकता है। श्रेयांश हेगड़े अक्षर पटेल के ऊपर प्रमोट होंगे एज ए बैट्समैन। रन तो उन्होंने जो बना रखा है वो पिछले 3 मुकाबले में 1 रन, 2 रन, 7 रन बना रखा है, उससे पहले 72 और 40 का कर रखा है। मुझे लगता है कि इक्का दुक्का और फेंकेगा और बल्लेबाजी भी, लेकिन मुझे बहुत सही पिक नहीं लग रहा है। तो आप देख लो, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रम्प होगा, मुझे बहुत फिक्स नहीं लग रहा है। अक्षर पटेल की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में 56 रन, 34 रन, 39 रन, 15 रन और 14 रन, यानी बल्लेबाजी से तो रन उन्होंने दिया है। गेंदबाजी से बात करो तो पिछले 5 मुकाबलों में एक बार तो गेंदबाजी नहीं मिली, फिर एक बार 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, मतलब पिछले 5 मुकाबलों में एक बार 1 विकेट, एक बार 2 विकेट और 3 बार गप्पा रहा है ऐसा। इंग्लैंड के खिलाफ 9 मैच में मात्र 73 रन है, लेकिन 9 मैच में 10 विकेट भी है, यानी प्रत्येक मैच में 1 विकेट लेकर के चले ही जाते हैं। रन बनाने में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। अब 1 विकेट लेके जा रहे हैं और सामने जॉस बटलर है, मुझे अच्छा दिख रहा है, सामने फिलिप सॉल्ट है, ये भी अच्छा दिख रहा है। ये वो कंटेंडर दिख रहे हैं जो पावर प्ले के लिए मजबूर करते हैं अक्षर पटेल को कि पावर प्ले के अंदर ही वो आ जाए। अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा गेम चेंजर टाइप के अक्षर पटेल हो सकते हैं। गेंदबाजी के विभाग से स्पिनर्स को भी यहाँ मदद मिल रही है। अब आएंगे अर्शदीप सिंह के पास। अर्शदीप सिंह पिछले 5 मुकाबलों में 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, यानी पिछले 5 मुकाबलों में मात्र एक बार ऐसा रहा है जहां विकेट लेकर नहीं गए। लेकिन भैया 2-3, 2-2 तो हमेशा मारा उन्होंने, यानी 3-2, 5-2, 7-2, 9 विकेट मारा है पिछले 4 मुकाबले में। इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैच में 7 विकेट मारा है, और चूंकि रिवर्स साइड में मैच हो रहा है
अर्शदीप से भैया मुझे बड़ी अच्छी खासी उम्मीद है, चाहे पहली इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, मुझे लगता है अर्शदीप पाजी विकेट लेकर के जा रहे हैं, एटलीस्ट 2 विकेट। लेकिन उनके उलट अगर हम बात करें हर्षित राणा की, कि मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। अब राणा जी के बारे में क्या करें, राणा जी गौतम गंभीर के अच्छे प्लेयर हैं, गेंदबाजी से विकेट लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है विकेट ही नहीं लेता है। जैसे अगर 5 मुकाबलों की बात करूं तो 1 विकेट 3 विकेट दिख रहा है ना, लेकिन फिर पीछे की तरफ जाओगे तो 0 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट, यानी पिछले के 2 मुकाबलों को छोड़ दिया जाए, उसके पीछे 3 मुकाबला चल जाए तो 3 मुकाबलों में मात्र 1 विकेट लेके गया है। लेकिन वही अगर इंग्लैंड के खिलाफ बात करो तो एक ही मैच खेला लेकिन 3 विकेट लेकर के भी गया है। और बल्लेबाजी की बात करो तो आयरलैंड के खिलाफ तो एक समय ऐसा लगा था कि भाई जिता देगा, आप भी मानते हो ना, लग रहा था नहीं जिता देगा। तो ऐसे में यार बड़ा ये डाउट में डाल देता है हर्षित राणा को, क्या करें, रखें कि ना रखें। मैं कहूँगा कि अर्शदीप पाजी को अगर इंडिया टॉस जीत के गेंदबाजी लेता है तो पहले गेंदबाजी में रख लेना, हर्षित राणा को सेकंड गेंदबाजी में रख लेना। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रिंस यादव मेरे आज के मैच के फिक्स प्लेयर होंगे, खासतौर से पहले इनिंग की गेंदबाजी। मुझे लगता है पहले इनिंग की गेंदबाजी में, डेथ की गेंदबाजी में, जहाँ यॉर्कर चाहिए, वेरिएशन चाहिए, स्लोवर चाहिए, बाउंसर चाहिए, भाई प्रिंस यादव है। पिछले ही मुकाबले मारे देखो तो 3 विकेट लेके गया है। आईपीएल में देखो डेब्यू किया है, लेकिन क्या गजब डेब्यू इसका ईयर हुआ है भाई, बढ़िया गेंदबाजी उसने किया है, प्लेयर अच्छा है, यूपी का तगड़ा तेज गेंदबाज है, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, टेनिस का गेंदबाज है। तो अगर रिवर साइड में मदद है तो भाई ये मदद का फ़ायदा जरूर उठा लेगा और सही है गेंदबाज, ट्राई करके आप जा सकते हो। मेरे लिए प्रिंस यादव वोट जाता है। अर्शदीप राणा जी में से एक को, अक्षर पटेल को मैं ट्रम्प, और अक्षर पटेल या फिर शिवम दुबे तो मेरा ट्रम्प एकदम फिक्स है, मैं लेके जाऊंगा। अक्षर पटेल 50-50 में ट्राई करना चाहूंगा सेकंड इनिंग की गेंदबाजी के खास तौर से। राइट गाइस, ओके, राइट। अब चलते किधर की तरफ, इंग्लैंड की तरफ। तो आ चुके हैं हम इंग्लैंड के स्क्वाड की तरफ। ये 10 खिलाड़ी को दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसमें एक लियोन डॉसन भी होंगे जो बाएं हाथ के स्पिनर है और ठीक ठाक बल्लेबाज भी है। खैर उसको भी रोका हुआ है मैंने क्योंकि 10 खिलाड़ी स्क्रीन के ऊपर आ सकते हैं एक बार में। जॉस बटलर से शुरुआत करेंगे और इनके पार्टनर आरसीबी के बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट की। फिलिप सॉल्ट की अगर हम बात करोगे सबसे पहले तो इंडिया के खिलाफ इनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। बल्लेबाज बहुत तगड़ा है, पिछले 5 मुकाबलों में 34, 63, 7, 78 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 78 रन और ऐसे मतलब करके मारा है। 78, 63, 34 की 3 पारी अच्छी इन्होंने खेली है पिछले 5 मुकाबलों में। लेकिन जब भी इंडिया आती है 8 मुकाबलों में मात्र 101 रन। और आपको पता है इंडिया में फिलिप सॉल्ट को इतना प्यार मिलता है कि वो प्यार का कर्ज कहीं ना कहीं फिलिप सॉल्ट चुकाते हैं और मात्र 13 की एवरेज से इंडिया के खिलाफ खेलते हैं। उम्मीद हम यही कह रहे हैं कि अर्शदीप जो कि आउट स्विंगर मारते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है फिलिप सॉल्ट को कवर ड्राइव वाली जो गेंद पे होती है, बाहर जो जाती है वो वाली गेंद पे, और अक्षर पटेल जो अंदर लाते हैं वो थोड़ी दिक्कत करती है। उम्मीद करते हैं कि फिर बस ये प्यार का कर्ज चुकाएंगे और फिलिप सॉल्ट जल्दी निपट जाएगा। लेकिन वही जॉस बटलर की बात की जाए, जॉस द बॉस, पता नहीं इंडिया उनको इतनी पसंद है कि 32 के एवरेज से 25 इनिंग में 667 रन मार चुके हैं। और यहाँ तक ये वेन्यू जहाँ पे मैच होने वाला है 4 इनिंग में 33 की एवरेज से 132 मार चुका है। हालांकि पिछले 5 मुकाबलों की बात करो तो एक 57 की पारी, एक 29 की पारी आई है, लेकिन कुछ खास नहीं है ये, क्योंकि बाकी के 3 मुकाबले 9, 19, 10 समस्या है। लेकिन क्योंकि प्लेयर अच्छा है, बड़ा प्लेयर है, रिस्क नहीं ले सकते, टीम में रख करके जाएंगे ज्यादा सही रहेगा। बहुत स्विंग अगर शुरुआत में दिखेगी हमें पिच पर तो हम कहीं ना कहीं इनको भी बाहर करने का रास्ता दिखा सकते हैं। गो आउट जॉस बटलर, क्योंकि शुरुआत में क्या है स्विंग, लेकिन हमें उसके लिए पिच रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। पिच रिपोर्ट मैं कहां बता पाऊंगा आपको, टेलीग्राम पर। और दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। जैकब बैथल 74 की पारी खेल के आ रहा भाई, लेकिन पिछले और 4 मुकाबले जाओगे तो 9, 20, 11, 15 स्ट्रगल किया है। इंडिया को देखता है 4 इनिंग में 128, 32 के एवरेज मारता है। और कौन भुला सकता है वो मुकाबला जो वानखेड़े स्टेडियम में जहां इंडिया ने 257 मार दिया था और ये 257 का पीछा करने चल गया था भाई, और 246 तक इंग्लैंड वाले मार दिए थे। और उसमें जो सांसों को रोक के रखा हुआ था वो किसने रखा था, जैकब बैथल। ये आरसीबी वाले कुछ ज़्यादा ही तांडव नहीं मचा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कुछ ज़्यादा ही तांडव मचा दिया। और जैकब बैथल ने वही तांडव मचाया था सेमीफाइनल में। ऐसे में यार इसको बाहर करना, समझ रहे हो ना, दिक्कत है भाई। थोड़ा रख लो, ट्रम्प प्लेयर टाइप का प्लेयर अच्छा है, हैंडी गेंदबाज भी, जरूरत पड़ेगी तो गेंदबाजी भी कर सकता है। इंडिया में दाएं हाथ के बल्लेबाज भी बहुत सारे हैं। नंबर 4 पे आएंगे टॉम बेंटन। ये रहा टॉम बेंटन, ये वाला, ठीक है। पिछले 5 मुकाबले 30-9, 124, 24-0, मतलब 124 की एक तगड़ी पारी आई है और एक 24 की और एक 30 रन की पारी आई है। लेकिन इंडिया के खिलाफ एक ही मैच खेला है, 17 का एवरेज है, और वेन्यू पे भी एक ही मैच खेला है, 3 का एवरेज, मात्र 3 रन बनाया वो। मुझे बेंटन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बाहर तो रास्ता करना पड़ेगा ना, सबको ट्रम्प तो नहीं बोला जा सकता ना, तो बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर देखो शुरुआत में गेंद स्विंग होती है और इंग्लैंड के विकेट शुरू में गिर जाते हैं तो टॉम बेंटन और हैरी ब्रुक में से एक कोई होगा जो 30+ की पारी खेल जाएगा। ये मेरा सिंपल सा आपको बताया जवाब है। इंडिया के खिलाफ हैरी ब्रुक का भी एवरेज अच्छा नहीं भैया, 10 मैच में मात्र 18 का एवरेज है। लेकिन जैसे ही वेन्यू पे आता है
2 मैच खेला है, 49 रन बनाया हुआ है, 49 का एवरेज है। 2 ही मैच डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया के खिलाफ 18 का एवरेज है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को लेके जाना ट्रम्प होगा, कोई एक, दोनों ने एक को लेके जाना। सैम करन की बात करेंगे, किधर है सैम करन? ये सैम करन 2 से 3 ओवर गेंदबाजी भी करेगा और ठीक ठाक बल्लेबाज भी, लेकिन बल्लेबाज क्या है देख लो जरा, 5 मुकाबले में 9, 1, 33, 6, 7, अंदाजा तो लगा लिए, गेंदबाजी का भी अंदाजा लगा लो, 0-0 और गेंदबाजी नहीं मिली। ऐसे में इंडिया के खिलाफ 10 मैच में मात्र 49 रन और 3 विकेट, कहीं से भी हमें ये अंदर से आवाज़ नहीं देता है कि सैम करन को टीम में रख लिया जाए। आप चाहो तो रख के जाना, कहीं ना कहीं सेफ मैं बोल सकता हूँ, सेफ ट्रम्प, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग जो दोनों करता है सेफ ही बोल देते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स इनके पक्ष में नहीं है, तो मैं नहीं रख के जाऊंगा। आप चाहो तो अपनी टीम में रख के जाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैं सबको यही कह दूंगा ये ट्रम्प है, ये रिस्की ट्रम्प है, ये ट्रम्प है, ये रिस्की ट्रम्प है, ये ऐसा है वो वैसा है, तो एक बात बताओ, 22 खिलाड़ी के बारे में मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, सबके बारे में संभावना जता दी मैंने आपको कि भाई रख लो रख लो रख लो, तो फिर जीतोगे कैसे? आप मुझे बताओ, आप मुझसे चाहते हो क्या वो वाला मैं काम करूं कि मैं आपको धोखा दूं, आपके समय को बर्बाद करूं? भाई मेरा समय कीमती है तो आपका भी तो समय कीमती है, तो मैं आपको कायदे की जानकारी दूंगा ना कि रखना है कि नहीं रखना है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रिस्क लेगा वही जीतेगा, जो रिस्क नहीं लेगा वो नहीं जीतेगा। जब 22 में से 18 को मैं बता दूंगा तो घंटा जीतोगे, घंटा का चैंपियन बनोगे, घंटा का ग्रैंड लीग निकलेगा, रैंक 1 आएगा, कुछ नहीं आएगा भाई। 11 ही रखने हैं, अब मैं 13-14 प्लेयर बता सकता हूँ, 18-18 प्लेयर नहीं बता सकता, है ना? तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, 11 को बाहर करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं वही अपन, ठीक। विल जैक्स आते हैं इनके बाद। विल जैक्स इंडिया के खिलाफ देखा है आपने कि कितना तगड़ा करता है, और सामने जब 2 लेफ्ट हैंडर हो, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, मुझे लगता है भाई विल जैक्स शुरुआत में हो सकता है। ताजुब मत खाना, अगर ये पहले ही ओवर फेंक देगा, मत ताजुब खाना भाई, एकदम मत खाना, चाहे पहले नहीं ऐसा करनी नहीं, मत ताजुब खाना, आ सकता है तगड़ा टर्म प्लेयर है, मैं इसको रख के जाऊंगा। लियाम डॉसन इसके बाद आएंगे बैटिंग के लिए। पिछले 5 मुकाबलों में यार गेंदबाजी बंदे ने तगड़ा की है, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, ठीक ठाक, मतलब 2 बार 3-3 विकेट मार के गया है। हालांकि इंडिया के खिलाफ स्ट्रगल करता है, 2 मैच खेला है, 1 बार भी इनको नहीं मिला है, अंडा लगा हुआ है इनके विकेट के सामने, अंडा है, मतलब विकेट नहीं लिया है, लेकिन वेन्यू इस जगह पे भैया अंडा नहीं है, 4 को अंडे पे टिकाया है इसने, यानी 1 मैच में 4 विकेट मार के गया है। तो देखो अगर लियाम डॉसन गेम चेंजर बन गया तो बन गया, वरना फिर बेकारी है, पिटाएगा भयंकर वाला, ऐसा ये वाला होगा, या तो पिटाएगा भयंकर वाला और या तो गेम चेंजर बन जाएगा, किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। अब मुझे लगता है इसके बाद कोई आएगा तो साकिब महमूद आ सकते हैं, हालांकि साकिब महमूद और एक टी से टंग है, टंग गेंदबाज है, वो भी अच्छा है, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, तो देखते हैं। हालांकि साकिब महमूद का पिछले 5 मुकाबले में बात करें तो पिछले 3 मुकाबले में विकेटलेस गया है, विकेटलेस मतलब विकेट ही नहीं लिया है, और उसके पहले 1 विकेट, यानी पिछले 4 मुकाबलों में मात्र 1 बार था जहां वो 1 विकेट ले गए थे, बाकी 3 बार विकेट ही लेकर नहीं गए। तो देख लो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं जब लोग ये कहने लगते हैं कि अरे ये तो गेंदबाज विकेट नहीं लेके गया है, रिकॉर्ड्स तो यही बता रहा है, सारे यूट्यूबर्स यही बोल रहे होंगे, तो ऐसे में जब सब लोग छोड़ना चालू कर देंगे तो यही प्लेयर क्या बन सकता है? आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट गेम चेंजर। क्योंकि जब किसी खिलाड़ी के बारे में लोग आपको ये गारंटी देने लगे कि अरे ना भाई रिकॉर्ड खराब है, घंटे का गेंदबाज है, विकेट नहीं लेके जाएगा, रहने देना, ड्रॉप कर देना, अगर उसने 2 विकेट मार दिया तो खटिया खड़ी हो जाएगी भाई। ऐसे में कहीं ना कहीं खटिया खड़ी कर सकता है साकिब महमूद। हम जानते हैं कि पहले इनिंग की गेंदबाजी करता है तगड़ा कौन? जोफ्रा आर्चर, लेकिन सेकंड इनिंग में हम कहीं ना कहीं रिस्क लेके बाहर करते हैं ना, सेकंड इनिंग में साकिब महमूद को टिका देना आप। आदिल रशीद 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, यानी लगातार विकेट मार के गया आदिल रशीद, अच्छा प्लेयर है, चाहो तो लेकर के जा सकते हो। जोफ्रा आर्चर पिछले 12 मैच में इंडिया के खिलाफ जो उसने खेला है 15 विकेट मारा है, और जो पिछला 5 मुकाबला से जो खेला है 6 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, बाप रे बाप, 6, 5, 11, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, भाई पिछले 5 मुकाबलों में 18 विकेट लेके गया। किसके में दम है इसको बाहर करके दिखा है? ये मैं नहीं बोला, जोफ्रा आर्चर बोल रहा है कि किसके मम्मी के लाल में है कि मुझे बाहर करके दिखा दे। अब करके दिखा सकते हो तो बाहर कर लो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ध्यान देना अगर इसको बाहर किया और उसने अगर वो ये 3 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, 3 विकेट वाला मार दिया तो ये आपको बाहर कर देगा ग्रैंड लीग से। लेकिन यार देखो, जो मेरे वाले फॉलोवर्स वो जानते हैं रिस्क लेंगे तभी जीतेंगे, है ना? इक्का दुक्का टीम में रिस्क लेना, ज़्यादा टीम मत लेना, प्लेयर तगड़ा है भैया, दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा बाहर और रास्ता दिखाओगे गड़बड़ा जाएगा, ठीक। बाकी रेहान अहमद है, जेम्स कोल्स हैं, जॉश टंग है, लुक वुड है, ये सब भी बेंच पे होंगे। अगर इनमें से कोई खेल जाता है तो अपन भी खेल जाएंगे, लेकिन कहाँ खेल जाएंगे? टेलीग्राम पे खेल जाएंगे। और क्या खेल जाएंगे कि हम जेम्स कोल्स के साथ जाते हैं, जॉश टंग के साथ जाते हैं। जेम्स कोल्स एक ऐसा गेंदबाज है जिसने 5 मुकाबले में 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट मारा है मेरे भाई, और जॉश टंग 3 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट मार के जा रहा है। कुछ तो गेम खेलेंगे अपन गेम खेलेंगे जेम्स कोल्स पे या जॉश टंग पे, एक पे खेलेंगे, लेकिन दोनों में से कौन खेलता है वो देखेंगे। और जब इनको खेदे रखेंगे तो बाहर कौन करेंगे, ये भी तो है कि नहीं? चलो एक ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं।
तो फिलहाल स्क्रीन के ऊपर एक टीम आप देख सकते हो, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, राशिद, ये उनके इंग्लैंड के 5, और हमारे अभिषेक शर्मा, अय्यर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव, ये हमारे हो जाएंगे। अगर अक्षर पटेल, शिवम दुबे में से एक को मैं ड्रॉप करके जैसे मैं एक को ड्रॉप करके मैं एक बल्लेबाज बढ़ा सकता हूं, जैसे संजू सैमसन हो गए या फिर ईशान किशन हो गए, कोई एक को मैं बढ़ा सकता हूं। हैरानी नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं हैरानी होना चाहिए अगर मैं बढ़ा देता हूं तो। ये ठीक है, ये वाली टीम हम बना सकते हैं। कप्तानी की बात करो तो जॉस बटलर अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है ऑलराउंडर के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। हालांकि एक तेज गेंदबाज को भी चाहो तो आप वाइस कैप्टन बना के जा सकते हो, और इसमें बल्लेबाज के तौर पे 1 2 3 ये 3 बल्लेबाज मैंने बड़े नाम बता दिए, इनमें से किसी एक को आप कहीं ना कहीं आप बना करके जा सकते हो कप्तानी के तौर पे, तो ये वाला आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ये फाइनल टीम नहीं थी, फाइनल टीम हम कहाँ देंगे टेलीग्राम पे। और दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है, जब मेरा हौसला बढ़ता है मैं और भी मेहनत करता हूँ, और भी एनालिसिस अच्छी से रिसर्च करके आता हूँ, और एक एक खिलाड़ी के बारे में तगड़ी प्रेडिक्शन देता हूँ। अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं, एकदम ग्रैंड लीग के करीब, रैंक 1 के करीब आना चाहते हैं, दरवाजे के करीब आके खड़ा होना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरी जान। मेरा वादा है कि एक न एक दिन आपका दिन जरूर आएगा कि मैं आपको एकदम दहलीज पे ला करके खड़ा कर दूंगा, और वहां से दरवाजा खोल करके अंदर जाने का जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का होगा, क्योंकि लक किसके हाथ में, ऊपर वाला। स्किल अपन आपको सिखाएंगे, सीखते जाओ, खेलते जाओ, रिस्क लेते जाओ, ग्रैंड लीग बहुत जल्दी आपका होगा। लाइक कमेंट जरूर ठोक देना, कोई भी सवाल होगा तो जरूर करना। ख्याल रखना अपने, ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।